प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट। आप सभी को मालूम है कि हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत में श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और तृतीय अध्याय के अध्ययन में हम सभी ने 30वें श्लोक तक अध्ययन पूर्ण कर लिया था। 30वें श्लोक तक पिछली कक्षा में हम सभी ने पढ़ा था कि संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक वो प्राणी होते हैं जो गुण कर्म के विभाग को नहीं जानते हैं। ऐसे प्राणियों को अज्ञानी कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है और आसक्त भी कहा जाता है। एक वो प्राणी होते हैं जो गुण और कर्मों के विज्ञान को या विभाग को जानने वाले होते हैं। उनको ज्ञानी कहा जाता है, तत्वज्ञानी कहा जाता है और अनासक्त कहा जाता है। यानी वो गुण और कर्म में आसक्ति नहीं रखते हैं। तो ये दो प्रकार के मानवों के बारे में अपन ने पढ़ा था। प्राणियों के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे और कह रहे थे कि गुण कर्म के विभाग को जानने वाला तत्वज्ञानी तो उन गुण और कर्मों में आसक्त नहीं होता है और स्वयं के द्वारा किया हुआ नहीं मानता है। तत्वज्ञानी सोचता है कि ये संपूर्ण प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं, मैं इनका कर्ता नहीं हूं, यानी कर्मों का कर्ता नहीं हूं। ये कैसा सोचता है? ये सोचता है तत्वज्ञानी पुरुष। और ऐसा तत्वज्ञानी पुरुष ही कर्मों के बंधन से छूट जाता है, कर्मों के बंधन में बंधा हुआ नहीं रहता है। इसके विपरीत जो अज्ञानी है, जो तत्व ज्ञान को जानने वाला नहीं है, गुण और कर्म के विभाग को जानने वाला नहीं है, वह पुरुष क्या सोचता है? वह पुरुष सोचता है कि ये सभी कार्य मेरे द्वारा ही किए जा रहे हैं, मैं ही इनका करता हूं। और ऐसा सोच करके वो कर्मों के बंधन में बंधा रहता है, क्योंकि उसको गुण और कर्म का विभाग का मालूम नहीं होता है। और पिछली कक्षा में हम सभी ने गुण और कर्म का विभाग पढ़ा था। मैंने विस्तार से बताया था कि गुण और कर्म क्या होते हैं। गुणों के बारे में मैंने बताया था कि ये जो संपूर्ण प्रकृति है त्रिगुणात्मक है। 3 गुण है, सत्व, रज और तम। ये सत्व, रज और तम ही संपूर्ण प्रकृति के नियंता है, इसका सृजन करने वाले हैं। अर्थात इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम ही प्रकृति है। इन तीनों गुणों के द्वारा ही शरीर, मन, बुद्धि, समस्त प्राणी और समस्त पदार्थों का निर्माण होता है। तो ये शरीर, मन, बुद्धि, प्राणी और पदार्थ भी गुणों के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। यानी ये समस्त प्रकृति है। अब शरीर, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ इत्यादि के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उनको आत्मवान पुरुष थोड़ी करता है। इन समस्त कर्मों को कौन करता है? जो प्रकृति से बना हुआ शरीर, मन, बुद्धि, प्राणी और पदार्थ होते हैं, वो सभी इन्हीं कार्यों को करते रहते हैं। तो इस बात को एक तत्वज्ञानी पुरुष तो जान लेता है, परंतु एक अज्ञानी मानव इन बातों को जान नहीं पाता है, क्योंकि उनको तत्वों का ज्ञान नहीं रहता है। और वह क्या करता है? अज्ञानी पुरुष क्या करता है? शास्त्रों में जो कहे हुए कर्मों को है उनको करता रहता है। शास्त्रों में जो अच्छे कर्म बताए गए हैं उनको करता रहता है। क्यों करता रहता है उनको? क्योंकि वो सोचता है कि मैं अगर शास्त्रों में बताए हुए कर्मों को करूंगा तो मेरे को अच्छा फल मिलेगा।
और वो फलवश उन कर्मों को करता रहता है। इससे क्या होता है, श्री कृष्ण के अनुसार इससे क्या होता है कि वह कर्मों के बंधन में बंधा रहता है, कर्मों के बंधन से छुटकारा नहीं पाता है, हमेशा उनमें ही बंधा रहता है और कर्मों के बंधन में ही हमेशा चलता रहता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और श्री कृष्ण ने आगे कहा है कि ऐसे पुरुषों को अपने कार्यों से विचलित नहीं करना चाहिए। अज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि ऐसे पुरुषों को अपने कार्यों से विचलित नहीं करना चाहिए। अब बात यह आती है कि जब ऐसे पुरुष जो होते हैं उनको अपने कार्यों से विचलित नहीं करना चाहिए, जैसे कि अर्जुन भी वैसा ही है, अच्छे बुरे का सोच करके युद्ध से विमुख हो रहा है कि भाई मैं सभी परिवारजनों को, बंधु बांधवों को, गुरुजनों को मार दूंगा तो मैं एक पाप का भागी बनूंगा। तो अर्जुन अड़िग है इस बात पे, हट किया हुआ है अर्जुन इस बात पे। तब श्री कृष्ण उससे कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम अपने जो हृदय है, हृदय को आध्यात्मिक बना करके, अध्यात्म भावना से अभिभूत करके और समस्त कर्मों को मुझ में समर्पण कर दो और ममता से रहित होकर के और संताप शून्य होकर के तुम युद्ध को करो, तुम युद्ध को ही करो। अर्थात जो पुरुष ऐसे होते हैं जो कर्मों के बंधन से अच्छे कार्य भी करते हैं लेकिन कर्मों के बंधन से छुटकारा नहीं पाते हैं, उनके लिए श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि ऐसे मनुष्य को चाहिए कि वह समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्थात मुझ में समर्पण कर दे और ममता से रहित होकर के, संताप शून्य होकर के केवल अपने कर्मों को करता रहे। यही उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। अब हम 31वें श्लोक का अध्ययन करते हैं और 31वें श्लोक के अध्ययन में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं, देखिए, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। अन्वय कर लेते हैं इस श्लोक का पहले। ये अपि अनसूयन्ते, ये अपि अनसूयन्तः श्रद्धावन्तः मानवाः नित्यम इदम मे मतम अनुतिष्ठन्ति ते कर्म भी मुच्यन्ते। अब श्री कृष्ण आगे क्या करें 31वें श्लोक में कि ये अपि जो भी अनसूयन्तः, देखिए सूय धातु है जिसका अर्थ होता है जलन करना, ईर्ष्या करना, और न सूयंत है इति अनसूयंत है, अर्थात जो जलन से रहित है, द्वेष से रहित है, ईर्ष्या से रहित है। ऐसे पुरुष जो जलन और ईर्ष्या से रहित है, श्रद्धावंत है, और ऐसे पुरुष जो श्रद्धा से युक्त है, उनमें भावना होती है, श्रद्धा होती है, श्रद्धा से युक्त है। मानवः अर्थात मनुष्य, जो भी द्वेष से रहित श्रद्धा से युक्त मानव नित्यम अर्थात हमेशा, इदम अर्थात यह, में मतम अर्थात मेरे मत का, अनुतिष्ठन्ति अर्थात आचरण करते हैं या अनुसरण करते हैं, ते कर्म भी मुच्यन्ते अर्थात ऐसे पुरुष कर्म भी अर्थात कर्मों से मुच्यन्ते अर्थात छूट जाते हैं। ऐसे पुरुष कर्मों के बंधन में बंधे हुए नहीं रहते हैं, वो कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। कैसे पुरुष? जो द्वेष से रहित हैं, श्रद्धा से युक्त हैं, ऐसे पुरुष जो मेरे ही मत का अनुसरण करते हैं वे कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। अब यहाँ पे श्री कृष्ण का मत क्या है? श्री कृष्ण का मत है यहाँ पर जो पूर्व श्लोकों में बताया गया है, 28वें, 29वें और 30वें श्लोक में जो श्री कृष्ण ने मत बनाया है, मत बताया है, अपने विचार व्यक्त किए हैं, या पूर्व के श्लोकों में जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनके अनुसार जो आचरण करता है, उनके अनुसार जो आचरण करता है वह कर्मों के बंधन से
छूट जाता है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में अगर हम देखें तो जो ये शब्द आया है, ये शब्द आपका यत शब्द पुल्लिंग प्रथमा का बहुवचन है। अनसूयन्तः और श्रद्धावन्तः, श्रद्धावन्तः में श्रद्धा शब्द से मतु प्रत्यय है और दोनों में ही अनसूयन्त है और श्रद्धावंत है, दोनों में ही प्रथमा का बहुवचन है, पुल्लिंग प्रथमा का बहुवचन है। और ये दोनों ही विशेषण आए हैं मानवाहा के। मानवाहा में भी पुल्लिंग प्रथमा का बहुवचन है और ये जो सर्वनाम शब्द आया है ये भी मानवा के लिए ही आया है। में यहाँ पर षष्ठी का एकवचन है और अनुतिष्ठन्ति यहाँ पे लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अब आगे जो ते आया है, ते किनके लिए आया है? जो पूर्व में मानव कहे गए हैं। श्री कृष्ण ने जिन मानवों के बारे में बताया है, कौन कौन से? अनसूयंत है और श्रद्धावंत है, ये उनके लिए आया है ये ते। कर्म भी जो शब्द है, कर्म शब्द से तृतीया का बहुवचन है। और मुच्यन्ते, मुच्यन्ते में भी लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अगले श्लोक का अध्ययन हम करते हैं 32वें श्लोक का। 32वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? ये त्वेददभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ान्तान् विधि नष्टान चेतसः। अनभी कर लेते हैं। ये तु अभ्यसूयन्तः अचेतसः एतत् मे मतम न अनुतिष्ठन्ति सर्वज्ञान विमूढ़ान तान नष्टान विधि। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, ये तु अर्थात जो मानव तो अभ्यसूयन्तः अर्थात दोष दृष्टि वाले हैं या ईर्ष्या करने वाले हैं या दूसरों के कार्यों में दोष देखने वाले हैं। अचेतस है, बिना चेत के हैं अर्थात बिना हृदय वाले हैं अर्थात मूर्ख हैं। अचेतस है अर्थात मूर्ख है। एतत् मे मतम न अनुतिष्ठन्ति, एतत् अर्थात इस मे मतम अर्थात मेरे मन को, न अनुतिष्ठन्ति अर्थात मेरे मन का अनुसरण नहीं करते हैं, मेरे मत का अनुसरण नहीं करते हैं, या मैंने जो बातें बताई है, जो विचार व्यक्त किए हैं उनका अनुसरण नहीं करते हैं। सर्व ज्ञान विमूढ़ान अर्थात सभी प्रकार के ज्ञानों से मोहित चित्त वाले अर्थात सभी प्रकार के ज्ञानों को नहीं जानने वाले मूर्ख उन लोगों को, तान अर्थात उन अर्थात सभी ज्ञान से सभी प्रकार के ज्ञानों को नहीं जानने वाले उन मूर्ख लोगों को नष्टान विधि अर्थात नष्ट हुए ही समझो। अर्थात ऐसे लोग क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, कर्मों के बंधन में बंधे हुए रहते हैं और उनको नष्ट हुआ ही समझो। उनका जन्म लेना नहीं लेना कोई मायने नहीं रखता है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ईर्ष्या द्वेष से युक्त दोष दृष्टि रखने वाले जो मूर्ख लोग मेरे मत के अनुसार नहीं चलते हैं, समस्त ज्ञानों में मोहित चित्त वाले उन लोगों को कल्याण के मार्ग से च्युत हुआ समझो अर्थात उनको नष्ट हुआ ही तुम जानो। वो ऐसे लोग नष्ट हो जाते हैं जो मेरे मत का अनुसरण नहीं करते हैं। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। ये यत शब्द का प्रथमा का बहुवचन है पुल्लिंग में, अभी सुयंतः में भी प्रथमा का बहुवचन है और अचेतसः में प्रथमा का बहुवचन है। एतत्, ये एतत् शब्द का प्रथमा का एकवचन है। में यहाँ पर षष्ठी का एकवचन है और शब्द कौन सा है? अस्मत् शब्द। देखिए अस्मत् और युष्मत् शब्द दोनों में मैंने पूर्व में बताया था कि अस्मत् और युष्मत् शब्द जो हैं इनके द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी के वैकल्पिक रूप भी होते हैं।
तो ये वैकल्पिक रूप है में। अनुतिष्ठन्ति में लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान नष्टान, इन तीनों ही शब्दों में द्वितीया का बहुवचन है। तीनों ही शब्दों में क्या है? द्वितीया का बहुवचन है। विमूढ़ान शब्द जो बना है वी उपसर्ग पूर्वक मोहे धातु से तय प्रत्यय करने पर बना है। नष्टान जो शब्द है नष्ट धातु से तय प्रत्यय करने पर द्वितीया का बहुवचन है। और विधि जो है लोट लकार मध्यम पुरुष का एकवचन है। चलिए 33वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं हम। 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। देखिए, वापिस प्रकृति की विशेषता बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। भूतानि प्रकृतिं यान्ति ज्ञानवान अपि स्वस्य प्रकृतेश्च दृशं चेष्टते निग्रह किम करिष्यति। निग्रह किम करिष्यति। भूतानि अर्थात समस्त प्राणी, प्रकृतिम यान्ति अर्थात प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं या प्रकृति के पास ही जाते हैं या प्रकृति में ही समाहित हो जाते हैं। समस्त प्राणी प्रकृति को ही प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उनका जो स्वभाव होता है वह प्रकृतिस्थ होता है। उनका खुद का नहीं होता है, वह प्रकृति का स्वभाव होता है। और इसी वजह से जो आत्म तत्व होता है वो पराधीन रहता है। आत्म तत्व का जो शरीर होता है वो भी प्रकृति रहता है, तो पराधीन रहता है। ज्ञानवान अपि ज्ञानी मनुष्य भी स्वस्य अर्थात अपनी प्रकृति, स्वस्य अर्थात अपनी प्रकृति अर्थात प्रकृति के सदृश अर्थात सम्मान चेष्टते अर्थात चेष्टा करता है। और ज्ञानवान मनुष्य भी क्या करता है? अपनी प्रकृति के सम्मान ही इच्छा करता है या चेष्टा करता है या कर्म करता है। निग्रह किम करिष्यति, यहाँ पर हट क्या करेगा? यहाँ पे हट कुछ भी नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति समझे कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा और ये हट करके बैठ जाए कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा तो कर्मों के बंधन में बंधूंगा ही नहीं, और ऐसा हट करके बैठ जाता है, तो भी श्री कृष्ण ने कहा है कि ऐसे हट से कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे हट क्या करेगा? क्योंकि प्राणी तो परवश रहता है, प्रकृति के अधीन रहता है, समस्त कार्य प्रकृति करती है और प्रकृति ही उससे समस्त कार्य करवाती है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हट क्या करेगा? हट भी कुछ कार्य नहीं करेगा, क्योंकि समस्त प्राणी प्रकृति में ही प्राप्त होते हैं और ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के सम्मान ही कर्म करता है या चेष्टा करता है। अब यहाँ पर हट क्या करेगा? यानी हट कुछ भी नहीं करेगा। समेकित अध्ययन देख लेते हैं। समेकित अर्थ, समस्त प्राणी प्रकृति प्रदत्त गुणों के अधीन होकर कार्य करते हैं। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। इस विषय में प्रकृति के प्रदान होने से हट क्या कर लेगा? यानी प्रकृति ही प्रदान होती है, इसलिए हट कुछ भी नहीं कर पाएगा। प्रकृति प्रत्येक मनुष्य के गुण और स्वभाव का निर्धारण करती है। प्रत्येक मनुष्य उनके अधीन होकर कार्य करता ही है। ज्ञानी पुरुष भी प्रकृति के विपरीत आचरण नहीं कर सकता, अर्थात प्रकृति के अनुसार ही आचरण करता है। धन्यवाद। आज का दिन यही समाप्त करते हैं।